आप सभी को जय मसीह की भाई बहन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय साझा करेंगे। अब हम अपने दिलों को शांत करें और 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रिय सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सभी बहनों को फिर से यहाँ लाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आपके हाथ में अपनी संगति जमा करते हैं। हो सकता है कि आप हम में से हर एक का नेतृत्व करें। आपकी सच्चाई इतनी गहरी है, आपका ज्ञान स्वर्ग और पृथ्वी से ऊंचा है। हम पृथ्वी पर केवल छोटे जीव हैं। हम आपकी बुद्धि और योजना को थाह नहीं दे सकते। आप अपने नए काम के बारे में हमारी धारणाओं और कल्पनाओं और गलत दृष्टिकोणों को सही कर सकते हैं। हम अधिक सच्चाई सीखना चाहते हैं और विनम्र दिल के साथ अधिक सच्चाई हासिल करना चाहते हैं। आप हमारे साथ रहें। कुछ भाई और बहन फेलोशिप में भाग लेने के लिए नहीं आ सकते। हमें नहीं पता कि क्या हुआ। प्रिय परमेश्वर, क्या आप उनके दिलों को हिला सकते हैं ताकि वे फेलोशिप में भाग लेने के महत्व को देख सकें, विनम्र दिलों के साथ सच्चाई की तलाश कर सकें, धारणाओं को एक तरफ रख सकें और हमारे साथ रहें और हमें बनाए रखें। आपका ही महिमा हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन आमीन। ठीक है, फेलोशिप जारी रखते हैं। क्या आप स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु फिर से देहधारी होंगे? यीशु मनुष्य का पुत्र है और उसने भविष्यवाणी की है कि वह अंत समय में फिर से मनुष्य का पुत्र बन जाएगा। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य का पुत्र क्या है? इसका मतलब है कि परमेश्वर मांस बन जाता है और वह एक वास्तविक व्यक्ति बन जाता है और एक परिवार से पैदा होता है। मनुष्य का पुत्र देहधारी परमेश्वर के देह को संदर्भित करता है, जो एक सामान्य और साधारण व्यक्ति है। यह देखते हुए कि वह मनुष्य का पुत्र कहलाता है, वह एक व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो या महिला, किसी भी हाल में एक इंसान के बाहरी चोले के साथ जो सामान्य लोगों के साधारण परिवार में जन्म लिया। मनुष्य के पुत्र के बारे में कहने पर इसका अर्थ है मनुष्य के पुत्र के रूप में जन्म लेना और साधारण मनुष्य की तरह का जीवन। एक आध्यात्मिक शरीर मनुष्य का पुत्र नहीं कहलाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे यहोवा परमेश्वर आत्मा है, फरिश्ते आत्माएं हैं और परमेश्वर के पुनर्जीवित के बाद प्रभु ईसा मसीह का आध्यात्मिक शरीर भी आत्मा है। सभी आध्यात्मिक शरीरों को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता है। केवल देहधारी परमेश्वर, जो मनुष्य से जन्मा हो, जिसका एक पिता और माता हो, एक सामान्य मनुष्य हो और लोगों के बीच रहता है, वही मनुष्य का पुत्र कहला सकता है। बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के जैसे, जिनके माता पिता थे, जो खाते थे, पीते थे, सोते और सामान्य की तरह चलते थे, वास्तविक रूप से लोगों के बीच रहते थे, तो उनको मनुष्य का पुत्र कहा गया था। भाइयों और बहनों, हम इससे पहले फेलोशिप करते हैं कि परमेश्वर अंतिम दिनों में देहधारण लेने के तरीके में निर्णय का काम करते हैं। यह मांस शरीर साधारण और सामान्य दिखता है, अलौकिक नहीं। इसमें सामान्य मानवता और पूर्ण देवत्व है, लेकिन वह परमेश्वर की आत्मा अर्थात स्वयं परमेश्वर द्वारा पहना जाता है। इस तरह के शरीर के संबंध में हमें उसे कैसे जानना चाहिए? परमेश्वर को जानने के लिए यह सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम नहीं जानते कि परमेश्वर को कैसे जाना जाए, तो हम उसे अस्वीकार कर देंगे और 2000 साल पहले फरीसियों की गलती मानेंगे
परमेश्वर की निंदा करने के लिए धारणाओं और कल्पनाओं का उपयोग करना और अंत में परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाना। आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले कृपया इस प्रश्न का उत्तर दें। परमेश्वर के अवतार में विश्वास करने की कुंजी उसके सार में विश्वास करना है। उस अवतार का सार क्या है? आइए एक नजर डालते हैं एक छोटे से विषय पर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। देहधारी हुए परमेश्वर को मसीह कहा जाता है और इसलिए वह मसीह जो लोगों को सत्य दे सकता है परमेश्वर कहलाता है। इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि वह परमेश्वर का सार धारण करता है और अपने कार्य में परमेश्वर का स्वभाव और बुद्धि धारण करता है जो मनुष्य के लिए अप्राप्य हैं। वे जो अपने आप को मसीह कहते हैं परंतु परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते हैं, धोखेबाज हैं। मसीह पृथ्वी पर परमेश्वर की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि वह विशेष देह भी है, जिसे धारण करके परमेश्वर मनुष्य के बीच रहकर अपना कार्य करता और पूरा करता है। केवल अंत के दिनों का मसीह ही मनुष्य को अनंत जीवन का मार्ग दे सकता है। अवतार का सार परमेश्वर का वास्तविक देह है। इस देह की कुंजी परमेश्वर की आत्मा है। यदि वह परमेश्वर का काम कर सकता है तो हम उस पर विश्वास करते हैं। यदि वह परमेश्वर का काम नहीं कर सकता है और उसके पास सार नहीं है, परमेश्वर तो यह नहीं है। हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते। हम दिखावे के आधार पर परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। हम यीशु पर भी विश्वास करते हैं क्योंकि यीशु परमेश्वर की आत्मा का अवतार है और परमेश्वर का कार्य कर सकता है। हम विश्वास करते हैं। आज हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करते हैं क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर की आत्मा है जिसे एक बार देह में महसूस किया जाता है और वह ईश्वर का कार्य कर सकता है और सत्य को व्यक्त कर सकता है। हम उस पर विश्वास करते हैं। एक डॉक्टर की तरह, चाहे वह कैसा भी दिखता हो, अगर वह अनगिनत रोगियों का इलाज कर सकता है और वास्तविक प्रतिभाएं हैं तो हम उसे डॉक्टर के रूप में पहचानेंगे, चाहे वह पुरुष, महिला, बूढ़ा या जवान, लंबा, छोटा, मोटा या पतला क्यों हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसा दिखता है। मन में एक प्रश्न चलता है। हम सालों से प्रभु के वापस लौटने की बाट जोह रहे हैं। जब हमने सुना कि आप गवाही दे रहे हैं कि प्रभु यीशु देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में वापस लौट आए हैं और वह सत्य व्यक्त कर रहे हैं और न्याय और ताड़ना का कार्य कर रहे हैं, तो हमने फैसला किया कि हम प्रभु के वचनों के अनुसार पहलकदमी और सत्य मार्ग का अन्वेषण करेंगे। लेकिन जब हमें पता चला कि प्रभु ने इस बार एक स्त्री के रूप में देह धारण किया है तो हमारे अंदर संदेह पैदा हो गया। सालों पहले प्रभु यीशु का देह धारण पुरुष का था और परमेश्वर का लिंग पुरुष का है, इसलिए वापस लौटने वाले प्रभु को भी पुरुष ही होना चाहिए। वह संभवतः स्त्री कैसे हो सकते हैं? यह चीज हमारी समझ से बाहर है। उत्तर प्रभु के लिए धन्यवाद हो कि आप प्रभु के वचनों के अनुसार खुले दिल से प्रयास कर पाए। यह दर्शाता है कि आप धार्मिकता के लिए लालायित हैं। मेरी भी यही धारणा हुआ करता था, यह विश्वास करते हुए है कि क्योंकि प्रभु यीशु ने पुरुष के रूप में देह धारण किया था,
तो वापस लौटने पर भी उन्हें पुरुष रूप में ही होना चाहिए। लेकिन क्या यह निष्कर्ष सही है? क्या परमेश्वर केवल पुरुष रूप में देहधारी बन सकता है? वास्तव में प्रभु यीशु ने पुरुष रूप में देहधारण किया। इसका मतलब यह नहीं है कि जब वह अंत के दिनों में वापस लौटेंगे तो उन्हें अपना कार्य करने के लिए पुनः पुरुष रूप में होना चाहिए। यह एक धारणा, एक कल्पना है जिससे हम मनुष्य अभिभूत हैं, जिसका प्रभु के वचनों में कोई आधार नहीं है। सबसे पहले आइए बाइबल के इन वचन पर एक नजर डालें। उत्पत्ति 1:1-2 में आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर आत्मा है और इसीलिए जो उसकी आराधना करें उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना करनी होगी। 2 कुरिन्थियों 5:16। परिणामस्वरूप अब से आगे हम किसी भी व्यक्ति को सांसारिक दृष्टि से न देखें, यद्यपि एक समय हमने मसीह को भी सांसारिक दृष्टि से देखा था। कुछ भी हो, अब हम उसे उस प्रकार नहीं देखते। इससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर सहज रूप से आत्मा है, रूपाकार रहित, अदृश्य, अमूर्त और किसी भी लिंग विभाजन के बिना। केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को बचाने के लिए अपना कार्य करने के लिए देहधारी बन जाता, क्या वह सृजित प्राणी का बाहरी खोल अपनाता और इसलिए उसका लिंग था। उदाहरण के लिए देहधारी प्रभु यीशु मसीह ने पुरुष का रूप ग्रहण किया, लेकिन उनका सार स्वयं परमेश्वर का ही बना रहा। इस लिंग की बात केवल प्रभु यीशु के देह के संबंध में की जाती है जब उन्होंने पृथ्वी पर काम किया था, जैसे कि जब वह मृत्यु से पुनः जीवित हुए और आत्मा के दायरे में वापस लौटे तो परमेश्वर अपने मूल रूप में लौट आया, जिस बिंदु पर अब लिंग का कोई विभाजन नहीं था। आइए पढ़े परमेश्वर का वचन। परमेश्वर लिंग के बारे में कोई भेदभाव नहीं करता। वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और अपने कार्य को करते समय उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता। वह स्वतंत्र होता है, परंतु कार्य के प्रत्येक चरण के अपने ही व्यवहारिक मायने होते हैं। वचन देह में प्रकट होता है में 2 देहधारण पूरा करते हैं। देहधारण के मायने। परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड और ऊपर के राज्य में महानतम है। तो क्या वह देह की छवि का उपयोग करके स्वयं को पूरी तरह से समझा सकता है? परमेश्वर अपने कार्य के एक चरण को करने के लिए देह के वस्त्र पहनता है। देह की इस छवि का कोई विशेष अर्थ नहीं है, यह युगों के गुजरने से कोई संबंध नहीं रखती। केवल उस समय के उसके कार्य के वास्ते होने से देह में उसके प्रकटन का उसके प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। फिर भी देहधारी परमेश्वर के लिए कोई विशेष छवि नहीं रखना असंभव है और इसलिए वह अपनी छवि निश्चित करने के लिए उपयुक्त परिवार चुनता है। यदि परमेश्वर के प्रकटन का प्रातिनिधिक अर्थ होता तो उसके चेहरे जैसी विशेषताओं से संपन्न सभी व्यक्ति भी परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते। क्या यह एक गंभीर त्रुटि नहीं होती? वचन देह में प्रकट होता है में परमेश्वर के कार्य का दर्शन 3। बाइबल और परमेश्वर के वचनों से हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर का सार आत्मा है और आत्मा में लिंग का कोई विभाजन नहीं है। केवल लोगों को पुरुषों और महिलाओं में विभाजित किया जा सकता है।
इसलिए परमेश्वर की आत्मा को नर या नारी नहीं कहा जा सकता, केवल इसलिए कि परमेश्वर काम करने के लिए देह बनना चाहता है, वह मनुष्य का प्रतिरूप बन जाता है और इसलिए परमेश्वर के शरीर को लिंग मिलता है। हम यह सोचने के लिए कि परमेश्वर का आत्मा पुरुष है, परमेश्वर की आत्मा की मूल छवि का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनुष्य की छवि का उपयोग नहीं कर सकते। यह परमेश्वर की निंदा है। ईश्वर आत्मा है, लिंग का कोई विभाजन नहीं है। परमेश्वर का देहधारण राष्ट्रीयता, जाति, लिंग, रूप या कद से प्रतिबंधित नहीं है। परमेश्वर की आत्मा द्वारा डाला गया देह देहधारी परमेश्वर है और पूरी तरह से परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकता है। जब तक शरीर का आंतरिक शरीर पवित्र आत्मा है, बाहरी लिंग केवल बाहरी है। परमेश्वर का कोई निश्चित लिंग नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। मैं समझता हूँ कि आज देहधारी परमेश्वर का स्वरूप चाहे जो भी हो, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, अच्छा दिखने वाला, अमीर या गरीब, पुरुष या महिला, जब तक परमेश्वर द्वारा पहना हुआ शरीर वह स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में लिंग केवल निर्मित चीजों के लिए है। परमेश्वर सृष्टि करता है और मनुष्यों के समान नहीं है। मूल रूप से परमेश्वर आत्मा है और लिंग का कोई विभाजन नहीं है। यह केवल इसलिए है क्योंकि परमेश्वर देह बना और एक सृजित वस्तु का बाहरी भाग ले लिया कि वह नर या नारी बन गया। हालांकि देहधारी परमेश्वर के सार में लिंग का कोई विभाजन नहीं है। परमेश्वर देहधारी हुआ और नर या नारी बना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर द्वारा धारण किया गया देह नर है या नारी, वह मानव जाति को बचाने के बारे में है। सभी उसके कार्य के लिए और सभी अर्थपूर्ण। परमेश्वर नर के रूप में देह बनता है, वह लोगों को बचा सकता है, और परमेश्वर स्त्री के रूप में देह बन जाता है, वह भी तो लोगों को बचा सकता है। हम परमेश्वर के देह धारण को नकार नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर का देह धारण नारी है और हमारी अवधारणा के साथ असंगत है। भले ही देहधारी परमेश्वर नर हो या नारी, परमेश्वर का सार कभी नहीं बदलेगा। जब तक यह परमेश्वर की आत्मा द्वारा धारण किया गया देह है, चाहे वह नर हो या नारी, वह परमेश्वर है और मानव जाति को बचाने का कार्य पूरा कर सकता है। हम यह नहीं आंक सकते कि परमेश्वर के देहधारण के लिंग के अनुसार देहधारी है या नहीं, लेकिन हमें यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या वह अपने कार्य और उसके कार्य में व्यक्त किए गए स्वभाव के अनुसार परमेश्वर का देहधारण है। इसके अलावा उत्पत्ति 1:27 तस्दीक करती है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार स्त्री पुरुष को उत्पन्न किया और इसलिए स्त्री पुरुष परमेश्वर के समक्ष समान हैं। परमेश्वर पुरुष रूप और स्त्री रूप दोनों में देहधारी बन सकता है, और चाहे वह स्त्री के रूप में देहधारी बने या पुरुष के रूप में, जब तक कि देहधारी देह परमेश्वर की आत्मा की है, तब तक वह मसीह है, वह स्वयं परमेश्वर है और वह हमेशा परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करेगा। जहाँ तक इसकी बात है कि परमेश्वर विशेष रूप से किस लिंग को चुनता है, यह परमेश्वर के काम की जरूरतों पर निर्भर करता है
और यह फैसला लेना परमेश्वर पर निर्भर करता है। किसी भी मनुष्य को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। यदि हम प्रभु यीशु को मनुष्य के स्वरूप में देखते हैं, तो हम परमेश्वर को मनुष्य के स्वरूप में परिसीमित करने के लिए अपनी कल्पनाओं और तर्कों से अनुसार चलते हैं और कहते हैं कि वह संभवतः स्त्री नहीं हो सकता है। तो क्या हम परमेश्वर का परिसीमन नहीं कर रहे हैं? बाइबल में कहा गया है, यशायाह 55 के 8 से 9 में, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से शाश्वत रूप से ऊंचा है। उसके कर्म हमेशा हमारे लिए अथाह रहेंगे और उसका काम हमेशा सार्थक होता है, चाहे वह जैसे भी करता हो। चूंकि परमेश्वर पुरुष रूप में देहधारी बन सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह स्त्री रूप में देहधारी नहीं बन सकता है? सृजित प्राणियों के रूप में हमें परमेश्वर का परिसीमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके सामने प्रार्थना करना और अधिक प्रयास करना चाहिए और समर्पण करने का विकल्प चुनना चाहिए। यह वह मार्ग है जिसका बुद्धिमान लोग अनुसरण करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के प्रकटन का मनुष्य की धारणाओं के साथ समन्वय नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर मनुष्य के आदेश पर तो बिल्कुल प्रकट नहीं हो सकता। परमेश्वर जब अपना कार्य करता है, तो वह अपनी पसंद और अपनी योजनाएं बनाता है। इसके अलावा उसके अपने उद्देश्य और अपने तरीके हैं। वह जो भी कार्य करता है, उसे उसके बारे में मनुष्य से चर्चा करने या उसकी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने कार्य के बारे में किसी भी व्यक्ति को सूचित तो बिल्कुल नहीं करता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, यदि तुम लोग परमेश्वर के प्रकटन को देखने, परमेश्वर के पदचिह्नों का अनुसरण करने की इच्छा रखते हो, तो तुम लोगों को सबसे पहले अपनी धारणाओं को त्याग देना चाहिए। तुम लोगों को यह मांग करनी ही नहीं चाहिए कि परमेश्वर ऐसा या वैसा करे। तुम्हें उसे अपनी सीमाओं और अपनी अवधारणाओं तक सीमित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम लोगों को परमेश्वर के पदचिह्नों की तलाश कैसे करनी है। तुम्हें परमेश्वर के प्रकटन को कैसे स्वीकार करना है और तुम्हें परमेश्वर के नए कार्य के प्रति कैसे समर्पण करना है। मनुष्य को ऐसा ही करना चाहिए। चूंकि मनुष्य सत्य नहीं है और सत्य को धारण नहीं करता है, इसलिए उसे खोजना, स्वीकार करना और आज्ञा पालन करना चाहिए। परमेश्वर के प्रकटन ने एक नए युग का सूत्रपात किया है। जब परमेश्वर का कार्य हमारी अवधारणाओं के अनुरूप नहीं है, तो हमें क्या रवैया अपनाना चाहिए? क्योंकि कोई भी आदमी सच्चाई नहीं है, कोई भी आदमी पास सच्चाई नहीं है। एक आदमी को जो करना चाहिए वह है स्वीकार करना और पालन करना। यह हमारे प्राणियों का दृष्टिकोण है। परमेश्वर आत्मा है और मनुष्य तय नहीं कर सकता। परमेश्वर कैसे काम करता है और चुनता है कि परमेश्वर की स्वतंत्रता क्या है। मनुष्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम सृजित प्राणी हैं और कभी भी ईश्वर के कार्य में दखलंदाजी नहीं कर सकते। भाइयों और बहनों, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमेशा नए हैं और कभी पुराने नहीं होते हैं और वह दोहराव वाला काम नहीं करते हैं। पहली बार परमेश्वर एक आदमी की छवि में आए
तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर इस समय में के रूप में दिखाई देंगे? प्रश्न है, इस बार लौटते समय परमेश्वर किस छवि में दिखाई देंगे? पुरुष की छवि या महिला की छवि या पता नहीं। यदि अभी भी कोई सवाल है तो फेलोशिप जारी रखते हैं और सच्चाई सामने आ जाएगी। परमेश्वर का काम हमेशा नया होता है और कभी पुराना नहीं होता, और परमेश्वर बार बार एक ही काम नहीं करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, हर बार जब परमेश्वर पृथ्वी पर आता है तो वह अपना नाम, अपना लिंग, अपनी छवि और अपना कार्य बदल देता है। वह अपने कार्य को दोहराता नहीं है। वह ऐसा परमेश्वर है जो हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता। जब वह पहले आया तो उसे यीशु कहा गया। जब वह इस बार फिर से आता है तो क्या उसे अभी भी यीशु कहा जा सकता है? जब वह पहले आया तो वह पुरुष था, क्या वह इस बार फिर से पुरुष हो सकता है? जब वह अनुग्रह के युग के दौरान आया था तो उसका कार्य क्रूस पर चढ़ाया जाना था। जब वह फिर से आता है तो क्या तब भी वह मानवजाति को पाप से छुटकारा दिला सकता है? क्या उसे फिर से क्रूस पर चढ़ाया जा सकता है? क्या वह उसके कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि परमेश्वर हमेशा नया रहता है और कभी पुराना नहीं पड़ता? आइए कई सवालों के बारे में सोचते हैं। परमेश्वर ने 6 दिनों में सभी चीजों का निर्माण किया। हर दिन नया होता है और परमेश्वर की बनाई हर चीज दोहराई नहीं जाती। क्या परमेश्वर का काम हमेशा नया और पुराना नहीं है? परमेश्वर ने एक आदमी बनाने के बाद उसने एक महिला बनाई, यह दोहराना नहीं न है। क्या परमेश्वर का काम हमेशा नया और पुराना नहीं है? परमेश्वर ने नूह के दिनों के लोगों को नष्ट करने के लिए बाढ़ का इस्तेमाल किया और सल्फर की आग ने सदोम को नष्ट कर दिया, यह दोहराया नहीं गया न। क्या परमेश्वर का काम हमेशा नया और पुराना नहीं है? परमेश्वर के 3 चरणों का काम। कानून की आयु में परमेश्वर ने कानून को लागू किया। अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और सभी मानव जाति को छुटकारा दिलाया गया। और राज्य की आयु में परमेश्वर ने मानव जाति को शुद्ध करने के लिए निर्णय कार्य करने के लिए शब्दों का उपयोग किया है। यह दोहराया नहीं गया है। क्या परमेश्वर का काम हमेशा नया और पुराना नहीं है? जब परमेश्वर पहली बार मांस पिंड बना, अर्थात प्रभु यीशु, वह एक नर था। और दूसरी बार वह देहधारी बन गया, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्या वह अब भी पुरुष हो सकता है? नहीं, वह महिला है। परमेश्वर अंतिम दिनों में फिर से देहधारी हुए हैं, उनका लिंग क्या हो सकता है? स्त्री या पुरुष या नहीं पता। आप लोग जवाब कमेंट में दे सकते हैं। परमेश्वर का काम दोहराता नहीं है। परमेश्वर हमेशा नया है और कभी पुराना नहीं है। और चाहे वह पुरुष या महिला हो, परमेश्वर का सार परमेश्वर की आत्मा और स्वयं परमेश्वर है। बस की तरह व्यक्ति, वह एक पुरुष है, वह एक महिला के कपड़े पहनता है, वह अभी भी एक पुरुष का सार है। उपस्थिति बदल जाती है लेकिन सार एक ही रहता है। परमेश्वर की अवतार महिला का एक खोल के बराबर है, लेकिन सार अभी भी परमेश्वर खुद है। जब हम ईश्वर के अवतार में विश्वास करते हैं तो हम मानते हैं कि वह ईश्वर की आत्मा का अवतार है, और यदि वह ईश्वर का कार्य कर सकता है
तो हम इसे स्वीकार करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर में लिंग के बीच कोई विभाजन नहीं है। यदि लोग कहते हैं कि परमेश्वर पुरुष है या कि परमेश्वर नारी है, तो यह परमेश्वर का परिसीमन करना है, जिससे परमेश्वर सबसे अधिक घृणा करता है। लेकिन आज भी लोगों के मन में परमेश्वर को पुरुष के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। इसलिए एक महिला के रूप में परमेश्वर के देहधारण ने इस बार सभी की धारणाओं पर पलटवार किया। इसका उद्देश्य मनुष्य की परमेश्वर के बारे में गलत समझ को उलटना और मानव की गर्भाधान में परमेश्वर के निर्देशात्मक नियम को हटाना है। इस प्रकार मनुष्य को परमेश्वर का शुद्ध ज्ञान है, यह जानते हुए कि परमेश्वर सभी पुरुषों और महिलाओं का परमेश्वर है, सारी मानवजाति का परमेश्वर है और सभी सृजित वस्तुओं का परमेश्वर है। लोग यह निर्धारित करने के लिए अपनी स्वयं की धारणाओं का उपयोग नहीं कर सकते कि परमेश्वर नर है या नारी। उदाहरण के लिए, जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना की कि स्वर्ग में परमेश्वर पिता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रभु यीशु एक मनुष्य हैं। बाइबल में उल्लेख किया गया है कि बुद्धिमान कुंवारियों का यह अर्थ नहीं है कि वे केवल बहनें हैं। अगर ऐसा है तो भाई परमेश्वर का स्वागत नहीं कर सकेंगे। और विजी लड़कों का मतलब यह नहीं है कि भाई। एक अन्य उदाहरण के लिए, हम अपनी पहली भाषा को अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि को अपनी माँ कहेंगे, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि भाषा नारी है और मातृभूमि नारी है। इसलिए हमें शाब्दिक अर्थ से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। लिंग केवल सृजित वस्तु के लिए होता है, रचिता के लिए नहीं। इसलिए हम यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या उनका लिंग पुरुष का है या स्त्री का है, जब तक कि वह परमेश्वर के आत्मा द्वारा धारण की गई देह है, और जब तक वह मानवजाति को बचाने के लिए सत्य व्यक्त कर सकता है और कार्य कर सकता है, तब तक उसका सार स्वयं परमेश्वर का है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को बचाने का अपना कार्य करने के लिए देहधारण कर रहे परमेश्वर के आत्मा का लिंग से कोई लेना देना नहीं है। चाहे परमेश्वर का देहधारण पुरुष का हो या स्त्री का, जब तक वह लोगों को बचाने और स्वयं परमेश्वर का कार्य करने के लिए सत्य व्यक्त करने में सक्षम है, तब तक वह देहधारण करने वाले परमेश्वर की देह है, वह मसीह है। इसलिए सृजित प्राणियों के रूप में हमें तर्क की जो समझ रखनी चाहिए वह इस प्रकार है कि हमें केवल सत्य की तलाश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि इस बात पर कि परमेश्वर की देहधारी देह पुरुष है या स्त्री है। हमें परमेश्वर की वाणी सुनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमें केवल यह पता लगाने की आवश्यकता है कि वह जो व्यक्त करता है वह सत्य है, और आश्वस्त रहें कि जो कार्य वह करता है वह मानवजाति को बचाने का कार्य है, और तब हम परमेश्वर के प्रकटन को पा लेंगे और इसके बाद उसे स्वीकार करना और उसके समक्ष समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारी गिनती बुद्धिमानों में होगी। अंत के दिनों में स्त्री रूप में ईश्वर के देहधारी बनने का महत्व। परमेश्वर चीन में देह बने और एक महिला के रूप में परमेश्वर का देह बनने और एक महिला बनने का क्या अर्थ है? कुछ लोग शायद यह पूछ सकते हैं कि चूंकि परमेश्वर पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में देहधारण कर सकता है, तो अंत के दिनों में वापस लौटने पर वह पुरुष रूप में क्यों नहीं बना रहता है, बल्कि इसके बजाय स्त्री का स्वरूप अपनाता है।
यदि वह पुरुष का स्वरूप अपनाए तो क्या लोग उसे अधिक आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे? हमें पता है कि कई लोग इसे लेकर भ्रमित होंगे, लेकिन वास्तव में चाहे परमेश्वर पुरुष के रूप में देह धारण करे या स्त्री के रूप में, वह केवल ऐसा मनुष्य को बचाने के लिए करता है। यह वह चीज है जो उसके प्रबंधन कार्य के लिए आवश्यक है, और यह हमेशा असाधारण महत्व का होता है। आइए परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े, तब हम समझ जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं, यदि परमेश्वर केवल एक पुरुष के रूप में देह में आए तो लोग उसे पुरुष के रूप में, पुरुषों के परमेश्वर के रूप में परिभाषित करेंगे और कभी विश्वास नहीं करेंगे कि वह स्त्रियों का परमेश्वर है। तब पुरुष यह मानेंगे कि परमेश्वर पुरुषों के समान लिंग का है, कि परमेश्वर पुरुषों का प्रमुख है। लेकिन फिर स्त्रियों का क्या? यह अनुचित है? क्या यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं है? यदि यही मामला होता तो वे सभी लोग जिन्हें परमेश्वर ने बचाया उसके समान पुरुष होते और एक भी स्त्री नहीं बचाई गई होती। जब परमेश्वर ने मानव जाति का सृजन किया तो उसने आदम को बनाया और उसने हव्वा को बनाया। उसने न केवल आदम को बनाया बल्कि पुरुष और स्त्री दोनों को अपनी छवि में बनाया। परमेश्वर केवल पुरुषों का ही परमेश्वर नहीं है, वह स्त्रियों का भी परमेश्वर है। परमेश्वर लिंग के बारे में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। उसका कार्य वैसे ही होता है जैसी वह इच्छा करता है और किसी प्रतिबंध के अधीन नहीं है। विशेषकर यह स्वतंत्र है, परंतु प्रत्येक चरण का एक व्यवहारिक महत्व होता है। परमेश्वर ने 2 बार देह धारण किया और कहने की आवश्यकता नहीं कि अंत के दिनों में उसका देह धारण अंतिम बार है। वह अपने सभी कर्मों को प्रकट करने के लिए आया है। यदि इस चरण में वह स्वयं कार्य करने के लिए देह धारण नहीं करता जिसे मनुष्य देखे, तो मनुष्य हमेशा के लिए यही अवधारणा बनाए रखता कि परमेश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री नहीं। हम परमेश्वर के वचनों से देख सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने एक बार पुरुष के रूप में और एक बार स्त्री रूप में देह धारण किया। अपना काम करने के लिए दूसरी बार देह धारण करने पर यदि परमेश्वर पुरुष का रूप अपनाता तो हम हमेशा यह विश्वास करते हुए उसका अपनी धारणाओं और कल्पनाओं के भीतर परिसीमन करते कि परमेश्वर केवल पुरुष हो सकता है, यह कि वह केवल पुरुषों से प्रेम करता है और केवल पुरुषों को स्वीकार करता है, वह स्त्रियों को पसंद नहीं करता है और वह पुरुषों का न कि स्त्रियों का परमेश्वर है। अब अंत के दिनों में प्रभु ने काम करने के लिए एक स्त्री के स्वरूप में दूसरी बार देह धारण किया है। ऐसा करके उसने हमारी धारणाओं के विरुद्ध एक बड़ा जवाबी हमला शुरू किया है, जिससे हम यह समझ पाते हैं कि परमेश्वर न केवल पुरुषों का परमेश्वर है बल्कि स्त्रियों का भी परमेश्वर है, और परमेश्वर न केवल पुरुषों से प्रेम करता है और उन्हें बचाता है बल्कि बिल्कुल इसी तरह से स्त्रियों से भी प्रेम करता है और उन्हें बचाता है। परमेश्वर समस्त मानव जाति का परमेश्वर है और उसकी आंखों में स्त्री पुरुष समान हैं और न ही एक दूसरे पर इष्ट हैं। साथ ही परमेश्वर के बारे में हमारी गलत समझ सुधर जाती है और परमेश्वर को परिसीमित करने के हमारे प्रयासों का लोप हो जाता है। परमेश्वर हमेशा सिर्फ इसलिए पुरुष नहीं होगा क्योंकि उसने एक बार पुरुष रूप में देह धारण किया था। वह अपने काम की जरूरतों के अनुसार स्वतंत्र रूप से पुरुष या स्त्री बनने का विकल्प चुन सकता है।
इससे हमें पता चलता है कि अपने दो देह धारण में अलग अलग लिंग अपनाकर वह अपनी सर्वशक्तिमानता, बुद्धिमत्ता, चमत्कारिकता और धार्मिकता को साकार करता है और साथ ही अपने बारे में हमारी धारणाओं का प्रतिकार भी करता है। अंत के दिनों में स्त्री रूप में देह धारण करने वाला परमेश्वर अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। फेलोशिप को आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं, जो भी वचन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आमीन।